हाय फ्रेंड्स, उज्जवल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिट्टू झा सर के द्वारा चयन किया गया बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 11 तक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यदि आप 1 से लेकर 11 तक प्रश्न को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में पूरे क्वेश्चन का जमाव रहेगा। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को आप पूरे बेहतर तरीके से अगर पूरा पढ़ा रहेगा तो किसी भी एग्ज़ाम को आप बेहतर तरीके से क्रैक कर सकेंगे। क्योंकि ये पीडीएफ, ये बायोलॉजी का जो कलेक्शन है, एक ऐसा कलेक्शन है जो कि पूरे किताब का यूँ कहिए तो घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, सब का इसमें एक निचोड़ दिया गया है ना। यानी कि ये बिल्कुल पीडीएफ, ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन का सिलेक्शन एक सलाई रिंच की भांति है। आप इसको जहाँ लगाइएगा वहाँ ये खुल जाएगा, यानी कि किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो पहला, बिना देर किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन से है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। यानी कि जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है, उसी प्रकार से जो है कि यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है मेसोसोम है, स्पिरोसोम है, सी ग्लाइकोक्सिसोम है, डी प्रोक्सिसोम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोक्सिसोम होगा। क्या होगा? प्रोक्सिसोम। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बिना जल्दी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग यदि जानते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे। पहला है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? ग्लाइकोलिपिड, लिपिड मतलब होता है वसा। लिपिड मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? लिपिड मतलब होता है वसा। तो आप बताएंगे, लिपिड मतलब होता है वसा, है ना। तो लिपिड मतलब होता है वसा, और प्रोटीन तो आप पता ही है। लिपिड का यानी कि वसा का एक विशेष प्रकार है ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन का विशेष प्रकार है ग्लाइकोप्रोटीन। का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो ए है अंतःप्रद्रव्य जालिका, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जिकाय, डी है लवक। इसका सही आंसर होगा गोल्जिकाय। ठीक, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कोश की संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है? परिवहन तंत्र मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ले जाने वाला तंत्र परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। ए है राइबोसोम, बी है गोल्जिकाय, सी है केंद्रक, डी है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। बी है कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका RER, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, कि लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए है कि केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक तथा दो दोनों, डी है न ही एक न तो एक न ही दो। तो इसका देखिए यहाँ पे कि अगर हम पहले कथन के बारे में विचार करें कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ये लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है।
लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है। और RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता है। यानी कि जो SER का है, SER का काम ये जो है दो का स्टेटमेंट सही है, और RER का जो है ये 1 नंबर स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ना तो ऑप्शन ए सही है, ना तो ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी ना तो कथन 1 सही है, ना तो कथन 2 सही है। तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है ना। अचल संपत्ति कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोशिका का संचालन करने का जो कोशिका का जो संचालन होना है किससे कहा जाता है। ए है लिपिड, बी है सेलुलोज, सी है न्यूक्लिक अम्ल, डी है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल ना। न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा कोशिका का संचालन किया जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग अचल संपत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन होगा सी इज माई करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। ऑप्शन बी कथन 2 है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सी है कि गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। देखिए, अगर हम स्टेटमेंट ए की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। देखिए, ये जो अगर हम बात करें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों यूकेरियोटिक कोशिका हैं। अगर पादप ये यानी कि जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा अंगक है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। ये जो है कि ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, ये तो कहना सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब देखिए कि हरित लवक, ये जो हरित लवक में जो है हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। ये जो हरित लवक में क्लोरोफिल रहता है। हरित लवक में कौन क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है ना। क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल जिस पौधा में रहेगा उसमें क्लोरोफिल के कारण ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, और प्रकाश संश्लेषण के वजह से यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के मदद से पौधा जो है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा, और हमें ऑक्सीजन देगा, है ना। तो ये भी क्या होगा? ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है कि गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ट्रैफिक और कंट्रोलर बिल्कुल ही कहा जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। कहने का तात्पर्य इसका ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अगर अच्छे देखिए यहाँ पे, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो ये जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जो डीएनए है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक का मतलब ये होता है कि माता पिता का गुण बच्चों में ले जाने वाला पदार्थ, यानी कि आनुवंशिक हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं स्टेटमेंट। ये तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। जीन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। बिल्कुल ही जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है ना। तो इस प्रकार मेरा कथन ए और कथन 2 दोनों ही सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है मेरा जो है कि 1 तथा 2 दोनों। तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? ये मेरा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल हम सभी क्वेश्चन को बारीकी से
एनालिसिस करते हुए जा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जिका द्वारा नहीं किया जाता है, यानी गोल्जिका द्वारा नहीं किया जाता है। यह है संवेष्टन, जिसको हम लोग पैकेजिंग कहते हैं, विसंग्रहण जिसको हम लोग स्टोरेज कहते हैं, श्रवण जिसको हम लोग सेक्रेशन कहते हैं, डी जिसको हम लोग अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो अंतःकोशिकीय पाचन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतःकोशिकीय पाचन क्या होगा, ये जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ये है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, कोशिका के पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। पावर हाउस जिसको हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। अगला देखते हैं बी, सबसे बड़ा अंगक लवक है। बिल्कुल, सबसे बड़ा अंगक क्या है, लवक है ना। ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक लवक कहलाता है। ये भी ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। सी, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। बिल्कुल, ये जो देखिए फ्रेंड्स, जो लाइसोसोम जो है हमारे शरीर में मरे हुए कोशिकाओं को ये खाने का कार्य करता है लाइसोसोम, इसलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। ये पैलेडकन क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे पैलेडकन स्फीरोसोम, ये पैलेडकन स्फीरोसोम नहीं है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। ये पैलेडकन जो है, ये पैलेडकन यानी कि ये जो पैलेडकन है, ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, गलत होगा, है ना। ये पैलेडकन, ये मेरा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को करें कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग, अच्छा अर्धस्वायत्त कोशिकांग ऐसा कोशिकांग कहलाता है कि जो खुद मतलब ऐसा कोशिकांग जिसमें डीएनए मौजूद रहता है, ऐसे कोशिकाओं को हम लोग कौन सा कोशिकांग कहते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। तो ए है हरित लवक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए के पास भी होता है, बी के पास भी होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। इसलिए मेरा सही आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। ए है गोल्जिकाय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है अंतःप्रद्रवी जालिका, डी है हरित लवक, और जो है ई है डीएनए, यानी कि 5 नंबर पे है डीएनए। यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अच्छा जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। कैसा कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक। एक मिनट, ये एक तो हो गया मेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, है ना। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना, यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपको तो पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एकोशिकीय कोशिका को कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है कि ये बहुकोशिकीय कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है कि दोनों प्रकार का आता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है कि पादप कोशिका भी आएगा, और जंतु कोशिका भी आएगा, है ना। और कौन सा कोशिका आएगा, जंतु कोशिका भी आएगा, पादप कोशिका भी आएगा और जंतु कोशिका भी आएगा। कह रहा है कि इसमें किसका अभाव रहता है, इसमें जो है डीएनए का अभाव रहता है ना, यानी कि किसका अभाव रहता है। अच्छा, इसमें अभाव के बारे में बात कर रहा है कि गोल्जिका, एक मिनट ध्यान से समझिए कि क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। अच्छा, किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है, यानी कि गोल्जिका का अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है, डीएनए का, अंतःप्रद्रवी जालिका का अभाव रहता है, हरित लवक का अभाव रहता है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, इस चारों का अभाव रहता है। यानी कि मेरा जो है ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं एक पादप, हम लोग थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लें। इधर पादप कोशिका ले लें, पादप कोशिका, इधर ले लेते हैं जंतु कोशिका, है ना, जंतु कोशिका। अच्छा देखिए, पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। कोशिका भित्ति भी होता है, कोशिका भित्ति होता है, और इसमें कोशिका झिल्ली भी होता है। लेकिन इसमें ना तो कोशिका भित्ति होती है ना तो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अगर हम बात करें और इसमें पादप कोशिका में बात करें, पादप कोशिका में इसमें लवक होता है, इसमें लवक होता है जिसमें जबकि इसमें लवक नहीं होता है। और इसमें रसधानी होती है, पादप कोशिका में इसमें रसधानी होती है जबकि इसमें रसधानी नहीं होता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो है कि ये अंतर होता है। और पादप कोशिका में अगर हम बात करें कि इसमें लवक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, लवक होता है जबकि इसमें लवक नहीं होता है। किसमें, पादप कोशिका में लवक होता है जबकि इसमें लवक नहीं होता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। तब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है लवक, बी है कोशिका भित्ति, बी है बड़ी रिक्तिका, डी है सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें सभी। हम अब अगले प्रश्न की ओर गुंज करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, करें कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं पर पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, सी है सेंट्रोसोम, डी है कोशिका झिल्ली। तो इसका बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कि ये पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, सेंट्रोसोम जैसे कि राइबोसोम होता है उसी प्रकार से सेंट्रोसोम होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, ये कोशिकीय ऊर्जा का गृह कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली तो जानते हैं ये जंतु कोशिका में होता है और ये पादप कोशिका में रहता है। जबकि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति की अगर बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। अगले देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है स्लाइडन तथा स्वॉन ने, रॉबर्ट हुक तथा रॉबर्ट ब्राउन ने, जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने, वल्डेयर तथा विल्सन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्लाइडन तथा स्वॉन। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि देखिए कोशिका का जो खोज किया था, कोशिका का खोज, कोशिका का जो खोज किया था, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, कब, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कर दिए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि सभी सजीव का जो निर्माण होता है ये कोशिकाओं से होता है। उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ ये खोज किया था कि कोशिका का खोज, उन्होंने सिर्फ कोशिका का खोज किया था कब, 1665 में। तो इसका जो सिद्धांत दिया कि सभी सजीव शरीर का निर्माण कोशिका से निर्माण होता है, कोशिका से निर्माण हुआ था, ये स्लाइडन तथा स्वॉन ने बताया था। इसलिए इनको हम लोग कोशिका का सिद्धांत कहते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, स्लाइडन तथा स्वॉन। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है, यानी कि क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है। ए है सेंट्रोसोम, बी है केंद्रक, सी राइबोसोम, डी गोल्जी का है। इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रक। इसका सही आंसर होगा केंद्रक। अच्छा, इसको हम लोग कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोशिका का ब्रेन कहलाता है, कोशिका का ब्रेन कहलाता है, कोशिका का ब्रेन कहलाता है ना। कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं, बायोलॉजी का पूरा वीडियो या किसी भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप उज्ज्वल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।